गूगल वेब स्टोरी तो सभी लोग बनाते हैं, पर जिनका यूएस से ट्रैफिक आता है उन्हीं को अच्छा खासा अर्निंग होता है। दोस्तों, इंडिया में जो है काफ़ी कम सीपीसी मिलता है और यूएसए में जो है एक क्लिक आपको $1 से भी ऊपर $2 तक भी मिल जाता है। तो कंपेयर करेंगे आप अगर 10,000 व्यू अगर आपको यूएस से मिल जा रहा है तो आप $50 से भी ऊपर पर डे का अर्निंग हो सकता है। पर 10,000 व्यू अगर इंडिया से मिलता है आपको तो $2 भी होना मुश्किल होता है। तो इसीलिए सभी लोग जो है यूएस को टारगेट करना चाहते हैं। सो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 सेटिंग के बारे में मैं बताऊंगा जिससे आपका यूएस काफ़ी आसानी से आप टारगेट कर सकते हैं, यूएस से ट्रैफिक ला सकते हैं और अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। साथ ही बहुत सारे टिप्स भी मैं आप लोगों को दूंगा जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा कि आप कैसे यूएस को टारगेट कर सकते हैं, यूएस से ट्रैफिक आप कैसे ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरीके का वीडियो हमेशा आपको मिलते रहता है। दोस्तों, आप भी अगर यूएस को टारगेट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहला तो आपको क्या है कि कंटेंट जो है इंग्लिश में होना चाहिए और यूएस के टॉपिक में होना चाहिए। अब मैं आपको सेटिंग्स बता दे रहा हूं। तो पहला सेटिंग जो इंपॉर्टेंट है यूएस को टारगेट करने के लिए वो क्या है कि आपका सर्वर लोकेशन जो है वो यूएस का होना जरूरी है। आप इंडिया को रख के भी सर्वर लोकेशन आप यूएस को टारगेट कर सकते हो, उससे भी ट्रैफिक आएगा। पर यूएस का रखोगे तो क्या फ़ायदा होगा कि आपका जो यूएस में कंटेंट जो है काफ़ी फास्ट वहाँ पे ओपन होगा, क्योंकि डायरेक्टली यूएस के लोग यूएस के ही सर्वर को ओपन कर रहे हैं। तो क्या आप समझ सकते हो कि आपका साइट का जो स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलेगा वहाँ पे। और जो ब्लॉगिंग में सबसे ज़्यादा मैटर करता है साइट का स्पीड। अगर आप इंडिया का सर्वर रखते हैं, यूएस के कोई लोग अगर आपका साइट को ओपन करते हैं तो क्या होगा, वो पहले इंडिया के सर्वर को एक्सेस करेगा, फिर यूएस में आपका साइट जो है ओपन होगा। तो ये प्रोसेस में काफ़ी स्लो हो जाता है। अगर आप सर्वर यूएस का ही रखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपका वेबसाइट जो है फास्ट होगा, और फास्ट वेबसाइट होगा तो ऑब्वियसली जो है रैंकिंग ट्रैफिक वगैरह भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। तो पहला सेटिंग में आपको सर्वर लोकेशन जो है यूएस ही रखना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप अगर होस्टिंगर यूज़ कर रहे हैं तो होस्टिंगर में आप होस्टिंग वाले ऑप्शन में आपको जाना पड़ेगा। होस्टिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद में आप किसी एक साइट को आप मैनेज सेक्शन में आप खोल लीजिए। यहाँ पे देखिए प्रीमियम वेब होस्टिंग का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे सी डिटेल में आप जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको सर्वर डिटेल मिल जाएगा, और यहाँ पे सर्वर लोकेशन यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हैं। काफ़ी आसान तरीका है, आप खुद से चेंज कर सकते हो। तो आपका अगर होस्टिंगर प्लेटफॉर्म है तब आप इस तरीके से कर सकते हो, अदरवाइज जो भी प्लेटफॉर्म है उसका भी वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, तो उससे भी आप आसानी से खुद चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे नॉर्थ अमेरिका यूएस है, ये सेटिंग आपको रखना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो और भी अदर कंट्री का भी आपको यहाँ सर्वर लोकेशन मिल जाता है। एक इंडिया का भी है, एशिया इंडिया। तो आपको रखना है नॉर्थ अमेरिका यूएसए। तो इसी में रख के आप इसे नेक्स्ट करके इसे आप सेव कर दीजिए। तो इस तरीके से आप सर्वर लोकेशन चेंज कर सकते हैं। अब बताता हूँ दोस्तों दूसरा सेटिंग जो आपको अपने वर्डप्रेस में करना होगा। तो वर्डप्रेस में क्या सेटिंग करना है, आप अपना डैशबोर्ड पहले खोल लीजिए। डैशबोर्ड खोलने के बाद में आपको क्या करना है, सेटिंग्स वाले ऑप्शन में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जनरल सेक्शन में जाना है। जनरल में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ देखिए टाइम जोन मिलेगा। तो आपको टाइम जोन जो है चेंज करना है। तो यहाँ पे जैसे न्यूयॉर्क डाला गया है तो आप न्यूयॉर्क टाइम जोन लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, ये लैंग्वेज को और टाइम जोन ये दोनों चेंज करना है। चेंज करने के बाद में आप जो सेव कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों तीसरा जो सेटिंग्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा सेटिंग आपको एचरेफ लैंग्वेज टैग का सेटिंग करना है। आपको पता होगा दोस्तों, कुछ दिन पहले 2-3 महीना पहले जो है, पहले हम लोग लैंग्वेज गूगल सर्च कंसोल में जो है टारगेट कंट्री करते थे। यूएस को टारगेट करना है तो वहाँ पे हम लोग को ऑप्शन मिलता था कि यूएस को टारगेट करना है। तो अब जो ऑप्शन है गूगल सर्च कंसोल से हट चुका है। तो अब आपको क्या करना है, आपको एचरेफ लैंग्वेज टैग इंस्टॉल करना है। तो एचरेफ लैंग्वेज टैग कहाँ इंस्टॉल होगा, आपको वेबसाइट वर्डप्रेस के जो है हेडर सेक्शन में इंस्टॉल होगा। तो इसके लिए पूरा वीडियो जो है डिटेल में बनाया गया, आप इस वाले वीडियो को आप देखिएगा। तो यहाँ पे कैसे एचरेफ लैंग्वेज टैग इंस्टॉल करना है, सारा चीज़ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्लियरली बता दिया है। तो इस सेटिंग को जो है इंपॉर्टेंट है, अब इसे जरूर कर लीजिए। तो क्या होगा, आपका जो टारगेटेड कंट्री है वो चेंज हो जाएगा, वो यूएस से होगा। सर्च कंसोल जो है यूएस से ही इंप्रेशन आपको वेब स्टोरी या फिर पोस्ट में यूएस का इंप्रेशन देगा, और वहाँ पे आपको पोस्ट वेब स्टोरी को रैंक करेगा। फोर्थ सेटिंग बता दे रहा हूँ। फोर्थ सेटिंग जो है आपको एनालिटिक्स में करना है। तो एनालिटिक्स में आप चले जाइएगा। एनालिटिक्स में जाने के बाद आपको क्या करना है, अपना यहाँ एडमिन सेक्शन मिलेगा सेटिंग्स में। तो एडमिन सेक्शन में आप चले जाइएगा। जैसे एडमिन में आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे कुछ इस तरीके का पेज खुलेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए एक व्यू सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। तो व्यू सेटिंग में आप चले जाइए। व्यू सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा
टाइम जोन, एनालिटिक्स का भी सेम आपको उसी तरीके का टाइम जोन को चेंज करना है। तो यहाँ पे आप यूनाइटेड स्टेट है, अगर आपका इंडिया है तो यूनाइटेड स्टेट में आप चेंज कर दीजिए, टाइम जोन में न्यूयॉर्क टाइम जोन रख दीजिए। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सेव कर लेना है। तो ये सेटिंग जो है आपको एनालिटिक्स में कर लेना है। सेटिंग में दोस्तों बोला जाए तो यही 4 जो है इंपॉर्टेंट सेटिंग है, जिससे जो है आपका जो कंप्लीट वेबसाइट जो है यूएस के लिए हो जाएगा, वहाँ पे आप आसानी से टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, 2 बातें आप ध्यान रखिएगा। पहला कि आप अपने वेबसाइट में आप काम कर रहे हो तो अपने लैपटॉप से ही आप अपने वेबसाइट को ओपन करिएगा, अदर किसी डिवाइस से मत करिए। जैसे मोबाइल हो गया, किसी फ्रेंड का मोबाइल हो गया, किसी अदर लोगों का लैपटॉप, या फिर कहीं पे आपने लिंक शेयर कर दिया। तो उस तरीके से आप अगर यूएस को टारगेट करें तो वो काम आपको करना बंद करना होगा। आप सोच रहे हैं कि किसी को मैं शेयर कर करके मैं अगर वहाँ से ट्रैफिक ले लूँ, तो वो सारा ट्रैफिक आप किसी को भी शेयर करेंगे तो इंडिया से ही आएगा। तो 1-2 बार अगर इंडिया से आपका ट्रैफिक आना शुरू हो जाए तो यूएस को टारगेट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। इसीलिए आप शेयर मत करिए, आप अपने लैपटॉप में काम कर रहे हैं तो उसी से काम करिए, उसी से साइट को ओपन करिए। उसके बाद जो है टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप इंडिया का टॉपिक बिल्कुल मत डालिए। आपको पोस्ट रोजाना आप 2-2 पोस्ट वहाँ पे डालिए, छोटे में ही डालिए। आप चाहो तो 500-600 में डालिए, ट्रेंडिंग में आप डालिए। तो पोस्ट क्या होता है, पोस्ट भी डिस्कवर में आता है, तो उससे भी डिस्कवर ऑन होने का काफ़ी ज़्यादा चांस होता है और यूएस में भी टारगेट होने का चांस होता है। तो सबसे पहले आप ट्रेंडिंग सर्चेस में जाइए, यहाँ पे आप यूनाइटेड स्टेट है, इसको आप सिलेक्ट करिए। इसके बाद टॉपिक जो है दोस्तों किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ इसमें। ऐसा नहीं कि ट्रेंडिंग में जाके आप सारे टॉपिक को ले लिया और बनाना शुरू कर दिया, वैसा आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे आप टाइम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे ट्रेंडिंग में जो टाइम्स होता है ना, यहाँ पे देखिएगा 4 आवर्स 12 आवर्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका किसी भी आर्टिकल को रैंक करवाने के लिए। क्योंकि जितना पुराना हो जाएगा, मतलब 12 घंटा 10 घंटा ऐसा 24 घंटा का हो जाएगा, तो ऑलरेडी जो है लाखों में क्रिएटर्स जो है कंटेंट बना के अपलोड कर देता है अपने साइट में। तो आपको मिनिमम से मिनिमम लेना है। जैसे कि 1 आवर 2 आवर्स कुछ मिनट्स अगर आ जाता है तो उसमें काफ़ी अच्छा होता है। 1 आवर के अंदर अगर आपको कोई टॉपिक ट्रेंडिंग में मिल गया तो तुरंत उसमें स्टोरी और आर्टिकल लिख दो। सो इस तरीके से मिनिमम जो आवर्स है उसमें अगर आप काम करेंगे तो आपका जो डिस्कवर जल्दी ऑन होने का चांस होगा और यूएस में भी जो है जल्दी रैंक होने का चांस हो जाता है। उसके बाद आपको और भी टॉपिक जो है फाइंड आउट करना है, क्योंकि पूरा का पूरा ट्रेंडिंग से जो टॉपिक फाइंड आउट नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, गूगल में जाना है और गूगल न्यूज़ खोल लेना है। गूगल न्यूज़ खोलने के बाद यहाँ पे एक सेटिंग्स आपको यहाँ पे करना है। यहाँ पे जैसे इंडिया सिलेक्ट है, अभी यहाँ पे आपको यूएस कर देना है। तो मैंने यूएस कर दिया। यूएस करने के बाद क्या होगा, सारे के सारे न्यूज़ जो है यूएस के लिए ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपका जो नीश है उस नीश के अकॉर्डिंग जाइए। तो मैं एंटरटेनमेंट दिखा रहा हूँ, तो एंटरटेनमेंट में जैसे ही चला गया तो ये सब देखिए 3 आवर्स दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 6 आवर्स 7 आवर्स, उस तरीके से आप देखिए कि कौन सा है। जैसे कि 1 आवर में आया है तो जो मिनिमम से मिनिमम जो आवर्स होता है वो वाला आप पिक करिए। आप ट्राई करो कि मिनिमम जो मिनट्स में आता है उनको आप पिक करो, उसके लिए आपको पूरा अलर्ट होना पड़ेगा। तो उस तरीके से आप अगर काम करेंगे तो जल्दी से जो आपका पोस्ट यूएस में रैंक हो जाएगा और डिस्कवर भी एनेबल होने का चांस काफ़ी जल्दी होता है। सो दोस्तों यही कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग और टिप्स था जिससे आप यूएस को आप टारगेट कर सकते हो, वहाँ से ट्रैफिक ला सकते हो और अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। सो ये सारी बातें आपको अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा कि अच्छे से आपको अपना स्लाइड डिज़ाइन करना है, कस्टमाइजेशन करना है। अदरवाइज जो है कुछ भी सेटिंग्स कर लो या अच्छा से अच्छा टॉपिक ट्रेंडिंग में भी ले लो, तब भी कोई फ़ायदा नहीं अगर आपने स्लाइड डिज़ाइनिंग में अच्छा से एसईओ नहीं किया है। तो आपको कैसे वेब स्टोरी बनाना है, कैसे स्लाइड डिज़ाइन करना है, कैसे एसईओ करना है, तो इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल मेरा इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको जो है काफ़ी जल्दी डिस्कवर ऑन होने का चांस रहेगा और यूएस में भी टारगेट हो जाएगा। सो दोस्तों वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि इसी तरीके का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। और कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा में मैसेज दीजिए, मैं वहाँ पे सभी का रिप्लाई करता हूँ। सो आज के लिए बस इतना ही था। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।